प्लीज मुझे काम पर रख लो डायरेक्टर। ये सब बातें प्रोडक्शन कंट्रोलर देखता है, मैं नहीं। उससे मैंने बहुत गुजारिश की। तेरा काम नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है? मगर आज मैं बेहद जरूरतमंद हूं, पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मगर तेरा काम ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कर दो डायरेक्टर, मेरे लिए शुक्रगुजार होंगी। मगर आज हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमें आज हीरोइन के साथ ग्रुप डांस पिक्चराइज करना है। जानती हूं डांस मैं भी करती हूं, इस ग्रुप में कहीं भी डाल देना। इस उम्र में डांस करोगी? कौन देखेगा तुम्हें? ये कीमती सेट देख रही हो ना? देख रही हूं, मगर इस सेट से ज्यादा कीमती किसी की जिंदगी है डायरेक्टर। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरा बच्चा बीमार है। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी जालिम है, वक्त के साथ यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। इस ग्रुप डांस में सिर्फ जवान और हसीन छोकरियां चाहिए। उम्र जरूर हो गई है डायरेक्टर, मगर उतनी बुरी भी तो नहीं लगती मैं। अपनी उम्र के दाग को कैसे मिटा पाओगी? तुम्हारे चेहरे पर उभर आई झुर्रियों का क्या होगा? आंखों के नीचे की काली लकीरों को मिटा पाओगी? गहरे मेकअप से सारा कुछ छुपाया जा सकता है डायरेक्टर। फिर मेरी आंखें तीखी हैं, मेरे गाल खूबसूरत हैं, मेरा जिस्म नशीला है, मेरे फुटवर्क तेज हैं। मगर तू जवान नहीं है, और आज के नाच में जो बंजारों का नाच है, हमें सभी का पेट दिखलाना है। अब तू जा, मुझे काम करने दे। मगर आपकी हीरोइन भी तो जवान नहीं है, उसकी आंखों के नीचे भी तो काली लकीरें उभर आई हैं। देख, अब तू ज्यादा बोल रही है। हीरोइन की बात करने की तुम में हिम्मत कहाँ से आ गई? हीरोइन हमारी मैडम है, मेकअप के मोटे तह में सब कुछ छुपा लेती है। हमारी हीरोइन के नाम पर फिल्में बिकती हैं। मुझे आप जो भी थोड़ा बहुत देंगे उससे प्रोडक्शन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर एक गरीब की जिंदगी बचा लेंगे आप। माफ करो, ये हमारे सेठ के प्रिंसिपल के बाहर की बात है। देखो, अब सब लोग आ ही चले हैं, तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बीते दिनों को भी तो याद करो डायरेक्टर, जो अपना सारा कुछ तुम्हें सौंप दिया था। उसका मुआवजा तुम्हें मिल चुका है, और मक्खियों की तरह भिनभिनाहट से मुझे नफरत है। तो अब मैं तुम्हें मक्खी लगती हूं। ये भूख, ये बीमारी, मैं उम्र की इस दहलीज पर कहां जाऊं? प्रोडक्शन कंट्रोलर, इस लड़की को बाहर करो। कब से मेरा सिर चाट रही है। हम इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। मैं खुद ही चली जाती हूँ। और सुनो, सेट पे रहने की तुम्हें इजाज़त नहीं। कम से कम सेट पे तो रहने दो। लंच ब्रेक में खाना ही खिला देना। खाना काम की एवज में मिलता है, मुफ्त पे नहीं। मेरे बच्चे को छू कर देखो डायरेक्टर, इसे कितना तेज बुखार है, और मेरा दूध भी सूख गया है। अरे भाई, इसके लिए मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मुझे भूख लगती है, ठीक से खाना नसीब नहीं होता, फिर मेरी छातियों में दूध कहाँ से आएगा? जिसने पैदा किया उससे पैसा क्यों नहीं मांगती? किससे मांगूं? जाने कितने बाप हैं इसके, और सभी को तो भिनभिनाती मक्खियों से नफरत हो जाती है। इस्तेमाल किए हुए गंदे बस्तर से बू आने लगती है। तो सड़क पर बैठकर भीख क्यों नहीं मांगती? वह भी करके देख लिया है, तो फिर किसी चकले में जाके बैठ जा। चकले में कौन पूछेगा मुझे? अगर अपनी ढलती उम्र का तुम्हें इतना एहसास है तो खुदकुशी क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हारे यहां सिर्फ मौत ही हर बीमारी का इलाज है? हमारी फिल्म में भी हीरोइन भूख से तड़प कर मर जाती है, मगर उस मौत के लिए भी तो उसे काफी पैसे मिलते हैं। और फिल्मी मौत में और इस मौत में बहुत फर्क है। मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? उसे कूड़े में फेंक दूं, फिर क्या होगा? बड़ा होकर एंग्री यंग मैन बनेगा। और अगर कूड़े से किसी ने नहीं निकाला तो ऐसा आर्ट फिल्मों में होता है, जिंदगी में नहीं। और मान लो किसी ने नहीं भी उठाया तो क्या होगा? हद से हद यही होगा कि वो मर जाएगा, बस यही ना। अपनी फिल्मों में आंसुओं का समंदर भरने वाले डायरेक्टर तुम कितने सख्त हो। जाती जिंदगी और फिल्म में फर्क होता है। हाँ, हम आंसुओं के सौदागर हैं, ठीक कहा तुमने।
तुम आंसू पीते हो, ओढ़ते हो, बेचते हो, मगर तुम लाशों के सौदागर कब से बन गए? तुम्हें 10 रुपए दे दूं, चली जाएगी तू? मगर 10 रुपए में तो एक प्लेट चावल भी नहीं आएगा। बच्चे के लिए दूध, दवाइयाँ, फिर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी। तो फिर सच्चाई क्या है? तू मजदूरी क्यों नहीं करती? पत्थर क्यों नहीं तोड़ती? क्या फिल्मों में हम जो एक्स्ट्रा कुछ करती हैं थोड़ी बहुत, वो मजदूरी नहीं है? मगर इस मजदूरी में ग्लैमर है। वैसे ही जैसे एक्स्ट्रा को तुम जूनियर आर्टिस्ट कहते हो, और जो जिस काम में लग जाता है वही करता है ना? फिर मजदूरी भी क्या इतनी सस्ती है जो जब चाहे मिल जाए? मेरी फिल्म में मेरी हीरोइन बोझा उठाती है, और बोझा उठाते उठाते उसे मनचाहा महबूब मिल जाता है। वो महलों की रानी बन जाती है। तुम सपने बेचते हो ना, और सपने सपने होते हैं डायरेक्टर। ख्वाब मैंने भी देखे थे, मगर जिंदगी फिल्म नहीं, एक हकीकत है, सुबह की रोशनी और रात के अंधेरे की तरह। हाँ, ये तो फिल्म का डायलॉग है। तुम्हें हर बार डायलॉग लग सकती है, क्योंकि तुम सपनों, आंसुओं और लाशों के सौदागर हो। अब बस भी कर, देख शूटिंग शुरू होने वाली है। हीरोइन मेकअप करके सेट पर चली आई है। देखो ना, ग्रुप डांस वाली लड़कियां रिहर्सल कर रही हैं, उन्हीं में रख लो ना। तुमसे कहा ना, तुम ढल चुकी हो। मगर तुम ग्रुप डांस को तो लॉन्ग शॉट में लोगे ना, हीरोइन को ही तो तुम हर फ्रेम में क्लोजअप में लोगे। अच्छा, अब तुम मुझे डायरेक्शन सिखलाने लगी? नहीं, तजुर्बे से बोल रही हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? नहीं, करूँगा तो ऐसा ही, मगर तुझे अब काम नहीं मिलेगा। तेरे लिए सब कल की बात थी, अब दुनिया बदल चुकी है। अब तो एक बासी फूल है जिसे न फ्लावर पॉट में सजाया जा सकता है, न जूड़े में खोसा जा सकता है। जानती है तू, ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ गुजरे ज़माने की कितनी हीरोइनें खोलियों में रहती हैं। मरने पर म्यूनिसिपैलिटी की लाश गाड़ी उन्हें ढोकर ले जाती है, जिन्हें कफन भी नसीब नहीं होता। और फिर तू महज एक एक्स्ट्रा है, फिल अप द ब्लैंक, खाली जगह को भरने वाली। तेरी जगह खाली हुई और फिर किसी दूसरे ने भर दी। तुम कितने बेरहम हो डायरेक्टर। इस सब्जेक्ट पर मैं फिल्म बनाऊंगा, और फिल्म में तुझे एक्स्ट्रा का रोल दूंगा, एक बीमार सड़ान बिखेरती औरत का। तब तक जिंदा कैसे रहूंगी? तुझे जिंदगी से इतना प्यार क्यों है? प्यार नहीं, जिंदगी से नफरत ही सही, मगर इस सड़ान को कैसे ढूंढूं? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं है, मगर समाज की एक इकाई तुम भी तो हो। कौन सा समाज और कौन सी इकाई? यहाँ सभी अजनबी हैं, सभी एक दूसरे पर हावी हैं, जंगली जानवरों की मानिंद। सभी एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और तू लड़ाई हार गई है, तू लड़ाई हार गई है। किसी मोटे अजगर के पेट में पच गई है तू, जानती हूँ। और ये अजगर तुम सब हो। तुम सबों ने मुझे ख्वाबों के इस जंगल में, कटीले नागपाश में जकड़ लिया है, जहाँ के तमाम रास्ते बंद हैं, और मैं अकेली इस वीराने में चीख रही हूँ। भूख से बिलबिलाते चूहों की तरह दौड़ रही हूँ, छिपकली की तरह दीवारों पर रेंग रही हूँ। मुझे सिर्फ भूख लगती है डायरेक्टर, मुझे सिर्फ भूख लगती है। मुझे रोटी चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए। मगर अब रोटी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। रोटी भी अब अपने महबूब की तरह इंतजार करवाती है, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकती डायरेक्टर। मुझे रोटी दो, एवज में काम दो, मुझे नोच लो, खसोट लो, मेरी बोटी बोटी खरोच दो, मगर मुझे काम दो, रोटी दो, बीमार बच्चे के लिए दूध। मैंने आज 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे स्तन में दूध नहीं आता। मेरा बच्चा सख्त बीमार है, भूख से तड़प कर सो गया है। प्लीज डायरेक्टर, प्लीज। ये देखो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। साइलेंस। अब तू यहां से जा और कहीं दूर खड़ी हो जा। मैडम, यू आर रेडी? बस मैं तैयार हूं। देखिए, पहला लॉन्ग शॉट होगा जिसमें ग्रुप डांसर्स पर कैमरा पैन करूंगा, लेफ्ट टू राइट। फिर मिड क्लोज में सिर्फ आपके नृत्य की मोहक मुद्रा। एक्सप्रेशन किस तरह का चाहते हैं आप? बस इस तरह का जैसे गांव में आपका महबूब आने वाला है, आप उसके आने की खुशी में झूम झूम कर नाच रही हैं। देखो, ये एक्सप्रेशन चलेगा? फैंटास्टिक, यही तो चाहिए मुझे। थैंक यू। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा,
एक्शन, कट, ब्रेक फॉर लंच। बहुत अच्छा शॉट दिया आपने। चलिए मैडम, लंच कर लें। थैंक यू। ये मटन बिरयानी लीजिए ना। अरे, ये कबाब तो आपने लिया ही नहीं। इट्स ओके डायरेक्टर। वो कौन औरत है जो इस तरह अपने बच्चे के साथ सेट के किनारे लेटी है? मैडम, वो एक एक्स्ट्रा है, काम मांगने आई थी। उसके लिए काम नहीं था। क्यों? उसकी उम्र ढल चुकी है, वह बीमार है, भूखी है, उसकी आंखों के नीचे काली लकीरें उभर आई है। ओह आई सी। क्या बात है कंट्रोलर, क्यों परेशान हो? जी वो, हाँ बोलो। वो एक्स्ट्रा औरत मर चुकी है, उसके पूरे बदन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। आखिर इस औरत ने बदतमीजी कर ही दी। खैर, म्यूनिसपैलिटी वालों को फ़ोन करो जी, और कह देना लाश ढोने वाली गाड़ी लेते आएंगे। और बच्चा किसी गटर में फेंकवा दो। गटर में? नहीं तो म्यूनिसपैलिटी वाले चाहे तो ले जाए। डायरेक्टर, बहुत बदबू फैल गई है, मूड ऑफ हो गया है। चलती हूँ, आज काम नहीं कर पाऊंगी। ओके मैडम, काम कल हो जाएगा। कम से कम फ्रूट जूस तो पी लेती। आखिर ये मरी कैसे? क्या बीमार थी? भूख से मरी है, 2 दिनों से भूखी थी। भूख से पहली मौत मैंने देखी है। मुझे लगता है मेल न्यूट्रिशन का केस है। मैडम, हिंदुस्तान में ऐसी मौतें रोज होती हैं। कल का क्या शॉट लोगे? पार्टी सीन वाला? बंजारन से आप शहरी बन गई हैं, शराब का दौर और खाना चल रहा है। बॉलरूम डांस भी साथ साथ। शॉर्ट डिवीजन कल करूँगा। ओके। कंट्रोलर, फ़ोन कर दिया? हाँ, वे लोग आ ही रहे। दैट्स राइट। कैमरामैन से बोलो तब तक इस मरी हुई औरत का एक क्लोजअप ले लें। अपनी फिल्म में शॉट को हम रख लेंगे। आइडिया सोच लिया है। गांव के ज़मींदार ने इस गरीब औरत का रेप करने के बाद इसका खून कर दिया है। थोड़ा सस्पेंस आ जाएगा कहानी में। फैंटास्टिक आइडिया सर। साइलेंस, लाइट्स, कैमरा, कट, पैकअप।